अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच से शुरू हुआ मामला अब बॉलीवुड में ड्रग्स के कनेक्शन पर आकर अटक गया है। एनसीबी की तरफ से एक के बाद एक कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेजे जाने के बाद अब बहस गांजे पर शुरू हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गांजा आखिर होता क्या है और पूरी दुनिया में जितने भी किस्म के नशे होते हैं उनकी खपत का पैटर्न क्या है? साथ ही जब बात भारत की आती है तो भारत में इसका धार्मिक महत्व क्या है और सरकारों का रुख इसको लेकर क्या रहा है? भारत में कब और किसने इस नशे को बैन किया है, ये सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि धूम्रपान करना या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। असल में एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को पीसकर भांग बनती है। एक भांग के पौधे के फूलों और फूलों के आसपास की पत्तियों और तने को सुखाकर इसी से गांजा बनाया जाता है और फिर इसी गांजे को तंबाकू की तरह सुलगाकर चिलम या सिगरेट रैप से इसका धुआं नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साल 2016 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 54% यानी कि 54% गांजे का सेवन किया जाता है। एम्फेटामाइन यानी कि नशे की गोली 17%, कोकेन 12% और हेरोइन का इस्तेमाल 12% होता है। और भारत की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 3% आबादी यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साल 2018 में कैनबिस का इस्तेमाल किया। इजराइल बेस्ड फर्म सीडो के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले राजधानी दिल्ली में ही साल 2018 में 32.38 मीट्रिक टन कैनबिस की खपत हुई। कैनबिस को कानूनी करने की वकालत करने वाले एक थिंक टैंक की पिछले महीने की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार को 750 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि जब एक ही पौधे से भांग, हशीश और गांजा तीनों चीजें मिलती हैं तो भांग आखिर इतने धड़ल्ले से क्यों बिकती है और गांजे और हशीश पर इतना बवंडर क्यों मचा हुआ है? ये बताएं उसके पहले एक चीज आपको फिर याद दिला दें कि धूम्रपान करना या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। भांग को लेकर अपने देश में कुछ धार्मिक कनेक्शन भी हैं। खास तौर पर धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव को भांग, धतूरा, बिल्व पत्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। इसलिए भांग को कुछ लोग भगवान भोलेनाथ का प्रसाद भी कहते हैं और उसकी आड़ में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी की जाती है। इसे ठंडाई बनाकर पिया जाता है। होली पर, शिवरात्रि पर इसका इस्तेमाल काफी प्रचलित है और तब इसका इस्तेमाल सवालों के घेरे में नहीं आता है। लेकिन भांग का तेज नशा जानलेवा हो सकता है। लेकिन भांग से मिलने वाले दूसरे पदार्थ गांजा और हशीश, इनके इस्तेमाल पर किसी भी आदमी को 1 साल की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ देश में ऐसे राज्य भी हैं जहां भांग पर भी बैन है, जैसे असम और महाराष्ट्र। भारत ने साल 1985 में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में भांग के पौधे यानी कैनबिस के फल और फूल के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा था। इसकी पत्तियों पर लेकिन कोई बैन नहीं लगाया गया था। वैसे बताते हैं कि 1961 में नारकोटिक ड्रग्स पर हुए सम्मेलन में भारत ने इस पौधे को हार्ड ड्रग्स की श्रेणी में रखने का विरोध किया था। हालांकि बाद में राजीव गांधी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर इस पर बैन लगा दिया था। वैसे आपको बता दें कि भांग सिर्फ एक नशा नहीं है, इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय उपचार में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है भूख बढ़ाने के लिए, डायबिटीज के लिए, जॉन्डिस में, डायरिया में, पेन किलर और कैंसर के इलाज तक के लिए भी भांग का इस्तेमाल कुछ जगह किया गया है। अगर भांग पर बैन ना हो तो इससे भारत में तैयार होने वाली दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी मनोवैज्ञानिक विकारों को ठीक करने के लिए मारिजुआना पर यानी कि गांजे पर लगे बैन में ढिलाई बरतने की वकालत की है। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस बारे में एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इस पर लगा बैन हटा दे या फिर उसमें कुछ ढिलाई बरत दे। तो यह है भांग और गांजे का पूरा गणित। लेकिन चलने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि धूम्रपान या किसी भी तरह का नशा आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, हानिकारक है।